वचन के लिए? सभी लोग? सोने वाले बोले हालेलुया। मैंने बोला सोने वाले, हालेलुया। आज पिता परमेश्वर ने अवसर मुझे दिया कि मैं आप लोग के सम्मुख में वचन को बांटूं, और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह जो है मेरे ऊपर बना के रखा, और परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए अपने वचन की भेद भरी बातों को परमेश्वर ने बताने के लिए, और फिर जो परमेश्वर ने जो मेरे मनों में जो बातों को प्रकट किया है, मैं वचनों के द्वारा उन बातों को आपके सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग का आवाज आना चाहिए, हालेलुया। जो जोश से और जो है ना फायर से जब पास्टर हो या कोई परमेश्वर के दास जब बोलते हैं ना, उसी स्पीड में जब कलीसिया आवाज उठाता है, हालेलुया, तो पास्टर को भी जोश आता है। अरे वाह क्या बात है, मैंने कुछ अच्छी बात बोल दी, हालेलुया। जब आप मैं बाइबल में पढ़ते हैं जिस प्रकार से हम 40 दिन के उपास प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, और 2-3 दिन पहले मैं प्रचार किया था पेड़ और उसका फल, हालेलुया। एक बार क्या होता है, एक किसान रहता है, वो जिस समय में धान बोया जाता है उस समय में उस मौसम में व्यक्ति क्या करता है, कुछ धानों को लेके वो अपने खेत में बोने के लिए जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं? एक किसान रहता है, वो कुछ धान को लेके अपने खेतों में वो जाता है ताकि वो क्या करे, बीज बोए, हालेलुया। अब बोने से पहले वो किसान क्या करता है, अपने खेतों को पूर्ण रीति से क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए तैयार करता है क्योंकि जब मैं बीज को बोऊं वो जमीन क्या करे, ग्रहण करे, और वो जमीन उस भूमि उस बीज को ग्रहण करे, और उसी भूमि में से जिस बीज को मैं बोता हूँ वो बीज बहुत ज्यादा क्या हो, फलदायक हो, हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे के वचन में हम चाहेंगे याकूब की पत्री उसका अध्याय 1:19 और 21 पद को ध्यान से सुनिए। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 19 और 21 पद को। हाँ, हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम क्या करो, जान लो। ध्यान सुनिए, हे मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बहनों का नाम नहीं है, आप लोग इंक्लूड हो, ठीक है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात जान लो, हर एक मनुष्य ओ हालेलुया सुनने के लिए क्या रहे, तत्पर। कलीसिया तैयार है, सुनने के लिए तत्पर है आप लोग, हालेलुया। आगे, और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो, धीमा। आगे, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को ओ हालेलुया कैसे ग्रहण करे, नम्रता के साथ, हालेलुया। जितने आप बैर भाव क्रोध आप लेके आए हैं उसको आप दूर कीजिए, और जो वचन आपके सामने बोया जाएगा उस वचन को आप नम्रता से क्या करे, ग्रहण करें, हालेलुया। और वो हालेलुया जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर सके, उद्धार कर सके। 21 पद पढ़ दीजिए, पूरा हो गया। जो तुम्हारे प्राण का क्या कर सके, उद्धार कर सके, हालेलुया। जिस प्रकार से वचन को पढ़े, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात जान लो, हालेलुया। आप जब वचन बोया जाता है आप तत्पर रहे उस वचन को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, हालेलुया। सब लोग तैयार है आज के वचन के लिए, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। आज का टाइटल रहेगा कलीसिया। क्या रहेगा, कलीसिया कौन है, हम है, हालेलुया। वचन भी लिखा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे क्या होता है, उसकी हुजूरी होता है, हालेलुया। तो मेरे साथ अपना बाइबल खोल लीजिए आप
पहला पतरस 4 उसका 10 और 11, इसको आप रखे रहिए। थैंक यू फादर, हालेलुया। हे प्रिय, हाँ, हालेलुया। उसके साथ पहला कुरिन्थियों 1:9, पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्यारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। हम किस लिए बुलाए गए हैं? संगति के लिए। और जहां कहीं भी उस खुदावन की हालेलुया संगति होता है, वहां क्या होता है? उस खुदावन की हुजूरी होता है। हालेलुया। आज का टाइटल आप डाल दीजिए चर्च। आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, कलीसिया, व्हाट इज द चर्च? कलीसिया क्या है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च, चर्च का कर्तव्य क्या है ना। अब पहली बात हम देखेंगे व्हाट इज चर्च, चर्च क्या है। इसका डेफिनेशन है, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ए कम्युनिटी कॉल्ड आउट टू बी ए होली पीपल। हालेलुया। कलीसिया मसीह का क्या है? देह है। हालेलुया। और जो समूह परमेश्वर ने उसे बुलाया है, वो समूह, वो लोग जो है पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज आपको और मुझे अगर खुदा ने इस कलीसिया में रखा है, या आप और मुझे परमेश्वर ने संसार में से चुनकर खुदा ने आपको इस कलीसिया में रखा है, इसीलिए रखा है ताकि आप और मैं क्या रहे? पवित्र रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च, चर्च का कर्तव्य क्या है? कोई बता सकता है? पहला पॉइंट क्या हो सकता है? चर्च का कर्तव्य क्या है? हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह जिस प्रकार से कहता है, तुम मेरे क्या हो? देह हो। हालेलुया। और कलीसिया उससे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो चर्च का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी में चर्च का कुछ कार्य है जिसको आपको और मुझे क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। पहला पॉइंट आप डाल दीजिए कि परमेश्वर जो कर्तव्य आपको दिया है या जो कार्य आपको करने के लिए दिया है, पहला कार्य है उसकी आराधना करना। हालेलुया। उसका क्या करना? आराधना करना। हालेलुया। सभी जानते हैं पौलुस और सीलास के बारे में। मैं अधिकतर उनका मैं प्रचार करता, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। सभी जानते हैं पौलुस और सीलास के बारे में। एक बार क्या हुआ, 2 लोग पौलुस और सीलास एक जगह में जा रहे थे प्रभु का वचन सुनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक समय क्या होता है, पौलुस और सीलास खुदावन यीशु का वचन सुनाने के लिए एक शहर की ओर, एक नगर की ओर जा रहे थे। और वहां के हाकिम हालेलुया ये चौकित रह गए या शौक हो गए कि कौन 2 लोग ऐसे आ गए और यहाँ पे चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। उनके जो सेना थे लोग को आदेश दिया कि जो पौलुस और सीलास है वो लोग को मेरे पास क्या करो? लाओ। हालेलुया। तो वो लोग को लाया गया। 2 लोग को जो परमेश्वर के दास थे, वो लोग को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद बेचारे लोग को कहां डाल दिया? हालेलुया। जब आप और मैं उसके नाम को लेके जाते हैं मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है? अलग लोगों को तैयार करता है कि आपको क्या करे? वो फाड़ खा जाए। लेकिन शैतान के पास इतना ताकत नहीं है कि आपको क्या करे? वो फाड़ डाले। हालेलुया। मैंने अभी पिछले में प्रचार किया था,
शैतान आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन याद रखें उस आत्मा को जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, शैतान उसे छू भी नहीं सकता। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास परमेश्वर के वचन को लेके जब उस नगर की ओर गए, शैतान उस हाकिमों के द्वारा काम किया और परमेश्वर के दासों को मारा गया। मारने के बाद वो लोग को कहाँ बंद कर दिया? जेल खाने में क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन लोग के हाथ को पैर को क्या में बांध दिया? चैन में बांध दिया। दरवाजा क्या हो गया? लॉक हो गया। और जब आप और मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वो लोग को एक ऐसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जहां पर वे लोग सांस भी लेना क्या था? मुश्किल था। पहली बात, वो लोग को मारा गया, उन लोग को कपड़ा निकाला गया, इतना दुख था, इतना तकलीफ था, तो पर भी जो हाकिम था तरस नहीं खाया। वे लोग को कहाँ बंद कर दिया? जेल में, ऐसे जगह में बंद कर दिया मेरे प्रियो, जहां पर हवा, हालेलुया, उन लोग सांस भी ले नहीं पा रहे थे। लेकिन अच्छी बात क्या है बताऊं? उस आधी रात को हम सभी जानते हैं क्या होता है। आधी रात को वो लोग उस जीवित परमेश्वर की क्या किए? आराधना किए। हालेलुया। जितना दुख था, जितना पीड़ाएं थे, सारे बातों को वो लोग दूर कर गए और आधी रात को उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना चालू कर दिए। हालेलुया। आज यहाँ पर अगर कलीसिया में आते हैं मेरे प्रियो, याद रखे जहां कहीं भी उसकी आराधना होती है, हालेलुया, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक परेशानी, एक एक व्यक्तिगत जीवन, एक एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, हर एक वो जो बातें रहता है वो दूर हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, जब पीड़ाओं को लेके उनके हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधे हुए थे, तो पर भी मुझे नहीं पता किस रीति से वो लोग आराधना किए, लेकिन ऐसा आराधना किए खुदावन यीशु की उपस्थिति, हालेलुया, उस जेल में हुआ। हालेलुया। कहाँ हुआ? धन्य है आप लोग और मैं जिनके हम लोग का पैर और हाथ खुला है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ वो लोग का बस मुंह खुला था, उन लोग को ऐसे आराधना किए, ऐसे आराधना किए, स्वर्ग में विराजमान मेरा परमेश्वर मजबूर हो गया उन लोग को दुख को दूर करने के लिए। हालेलुया। आप और मैं, हमारे हाथ और पैर खुले हैं मेरे प्रियो। जैसा आराधना आप करना चाहते हैं, वैसा जब आप और आराधना करते हैं, आपके जीवन से, हालेलुया, हर एक दुख, हर एक पीड़ाएं दूर हो जाता है। हालेलुया। अब सोचिए, उन पीड़ाओं से मिल होकर भी, उन तकलीफों को भी लेकर भी वे लोग आराधना किए। आराधना करते करते खुदावन यीशु देखते गए, ये लोग अपने पीड़ाओं को नहीं देख रहे हैं, तकलीफों को नहीं देख रहे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इनके दुखों को हटाकर वे मेरी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे आराधना परमेश्वर के भावता है और वही आराधना देखकर परमेश्वर अपना काम चालू करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद देखिए, जब खुदावन की उपस्थिति हुआ, सबसे पहले दीवार टूटा, भूकंप आया, दरवाजे खुल गए, उनके जो हाथ बंधे हुए थे चैन से, सारे क्या हो गए? खुल गए। हालेलुया। ऐसे आराधना परमेश्वर आज कलीसिया से चाहता है। हालेलुया। कलीसिया जब आप आराधना करते हो, आपके साइड वाले क्या कहें? जेल में और भी बहुत सारे लोग थे कि नहीं थे, लेकिन वो लोग को नहीं देखी कि वो लोग हम ऐसे आराधना करेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। उनका नजर उस परमेश्वर की ओर था। हालेलुया। जब आप और मैं कलीसिया में आराधना करते हैं मेरे प्रियो, आपके हालेलुया साइड को मत देख, कौन आपके बाजू में खड़ा है, कौन आपके आगे पीछे खड़ा है, आपकी नजर सिर्फ उस खुदावन यीशु की ओर होना चाहिए। हालेलुया। अब सोचिए, सोचने वाली ये बात है, जब दो लोग ऐसे आराधना किए कि खुदावन यीशु मजबूर हो गया अपने उपस्थिति को उस जेल में देने के लिए। सोचिए, आप और मैं दो लोग से अधिक है, जब आप और मैं से आराधना करेंगे, खुदावन कौन सा चमत्कार नहीं करेगा? हर एक चमत्कार आपके और मेरे जीवन में खुदावन यीशु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं कितने लोग हैं? 50 से तो ज्यादा ही है। कितने लोग आराधना किए? 2 लोग ऐसे आराधना किए, खुदावन यीशु क्या हुआ? उपस्थिति हुआ, उनके बंधन टूट गए, उनके बंद दरवाजा खुल गए। अगर जो आज परमेश्वर से डिसीजन लेता है कि खुदावन जब मैं आपकी उपस्थिति में मैं जाऊं, जिस प्रकार से पौलुस और सीलास परमेश्वर दुख को लेकर, दुख को हटाकर आपसे आपके लिए आराधना किए। हालेलुया। खुदावन यीशु जब मैं आपकी भवन में जाऊं, मैं लोगों को नहीं देखूं, लेकिन मेरा नजर सिर्फ आपकी ओर रहे।
हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आराधना चाहता है मेरे प्रियो। आपके दुखों को जब आप लेकर आते हैं आराधना के टाइम, आपका जो नजर होता है वो खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जब दो लोग के आराधना से खुदावन यीशु मजबूर हो गया अपने उपस्थिति को देने के लिए, सोच लीजिए आप और मैं 50 से ज्यादा है, जब आप और मैं एक मन एक जीत होकर जब उस आराधना करेंगे तो खुदावन क्या करेगा। हालेलुया। जब दो लोग की आराधना से जेल की नींव हिल गई, बंधनें टूटे गई, सोचिए इतने लोग की आराधना से क्या आपके जीवन से बंधन नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, टूटेगा। हालेलुया। जब दो लोग की आराधना से बंद दरवाजे खुल गए कि आप और मैं से आराधना करेंगे तो आपका बंद दरवाजा जो आपको लग रहा है तो मैं उस पार नहीं जाऊंगा, वो खुल नहीं पाएगा, खुलेगा। हालेलुया। कब खुलेगा? जब आप और मैं उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आज चर्च, आज का टाइटल मैं इसीलिए रखा क्योंकि आप और मैं क्या है? कलीसिया है। हालेलुया। और कलीसिया में आराधना जो है बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब आप और मैं जिस प्रकार से पौलुस और सीलास आराधना के प्रयोग, आज से अभी से आप एक डिसीजन ले खुदावन यीशु की उपस्थिति में। जिस प्रकार से पौलुस और सीलास आराधना किए, आप डिसीजन लेके यहाँ से जाइए, खुदावन यीशु जब मैं आपकी आराधना करूं पौलुस और सीलास से बढ़कर मैं आपकी आराधना करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका आराधना कैसे होता है बताऊं? चेयर पर जानबूझ के यहाँ रखा था कि आप लोग को मैं बताऊं, यह विश्वासी, ये पैर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सही आराधना करना नहीं। हालेलुया। मैं देखता हूँ चर्च में आके सबसे ज्यादा आवाज किन लोग रहते बताऊं? दिनू भैया, संतोष भी है, संतोष मामा। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसी बात को बोल रहा हूँ। जब आप और मैं ऐसे आराधना करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक बंधन टूटता है। हालेलुया। मैं इन बातों को नहीं जानता था जब मैं कॉलेज में बाइबल कॉलेज गया था। मैं लोगों को देख रहा था कैसे आराधना, पागल लोग हैं क्या, मैं सोच रहा था अपने आप में। लेकिन जब पवित्र आत्मा में जब सामर्थ्य पाया, मैं भी खुल के आराधना करने लगा। हालेलुया। उस समय में नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं इस बात को लेकर आराधना करता था, परमेश्वर परेशानी मुझको है, आप चाहते हैं कि मैं आपके दिल खोलकर क्या करूं? आराधना करूं। और मैं वैसा आराधना करना चालू कर दिया। हालेलुया। जब आप ऐसा आराधना करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन से हर एक बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन से हर एक परेशानी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और एग्जाम्पल, कितने लोग जानते हैं दानियल के बारे में? सब जानते हैं, सब जानते हैं। उस समय में दानियल को एक अच्छे पद में रखा गया था, और जो अधिपति जो रहते हैं, जो सेना वहां पे जो नियुक्त किया गया था, वो लोगों को जलन हो रहा था किससे? दानियल से, है ना। और वो लोग क्या करते रहे? दानियल के अंदर दोष ढूंढते रहे। कई बार जब आप और मैं अपना समर्पण को खुदावन यीशु के सामने रखते हैं तो कई बार हमारे शत्रु क्या करता है? दूसरे लोग को तैयार करता है और आपके अंदर वो दोष ढूंढना चालू करता है। ध्यान से सुने, कुछ बातों को बता रहा हूं। उस समय क्या हुआ? जब दानियल के अंदर कोई भी दोष पाया नहीं गया, ठीक है, दानियल के अंदर कोई भी दोष पाया नहीं गया, लेकिन वो लोग एक ही बात को पकड़े कि दानियल एक ऐसे परमेश्वर की उपासना और क्या करता है? आराधना करता है। ये रुकावट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। एक वो जो है दानियल जो है एक ऐसे परमेश्वर का उपासना और आराधना करता है, तो क्यों ना इस बात को हम उस राजा तक पहुंचाए और इसके ऊपर हम दोष लगाएं कि जो मूर्त है ना, जो तैयार किया गया है, ये फिर जो भोजन जो रखा गया है उसको नहीं खा रहा है, ठीक है। उस समय क्या होता है? जब दानियल को पता चलता है कि गलती से जो राजा था वो एक पेपर में जो लिखा हुआ था कि कोई और व्यक्ति दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता, अगर व्यक्ति वो करता है तो वो लोग को शेरों के मान में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से एक सूचना पत्र बनाते हैं, उसमें जो धोखा से जो राजा रहता है वो क्या करता है? साइन कर देता है, ठीक। उसके बाद जब दानियल को पता चलता है कि राजा क्या कर दिया है? साइन कर दिया है। अगर इस समय में जो संविधान में जो लिखा हुआ है ना,
कि कोई हत्या नहीं कर सकता, कोई हत्या करता है तो उसको फांसी का सजा या फिर उसको जीवन जो अनंत तक जो है जेल में रखा जाएगा। उस नियम को दुनिया कोई ताकत बदल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जब वहां के जो राजा था वो क्या कर दिया, साइन कर दिया। और दानियल इस बात को सुना या जाना कि जो राजा है वो क्या कर दिया, साइन कर दिया और मुझे क्या कर दिए जाएंगे, मुझे शेरों के मान में डाल दिया जाएगा। इस बात को जब दानियल को पता चला वो तुरंत अपने घर में चला गया और यरूशलेम की ओर से जो खिड़की खोला था उसके सामने वो घुटने टेककर जिस प्रकार से दिन में 3 बार वो प्रार्थना आराधना करता था, उसी प्रकार से उस स्थिति में उन बातों को जानते हुए भी उस टाइम दानियल प्रार्थना और आराधना करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। हालेलुया। क्या जब परिस्थिति आपके विपरीत आ जाती है, जो टाइम चर्च में नियुक्त किया गया है, ये जो टाइम आप घर में नियुक्त किए गए हैं, जब विपरीत परिस्थिति आपके सम्मुख में आता है, आपके जीवन में आता है, क्या आप और मैं ऐसी आराधना करते हैं जिस प्रकार से दानियल दिन में 3 बार नियुक्त किया था कि मैं इस समय में क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्या आप और मैं जब समस्याएं हमारे जीवन में हमारे आता है, विपरीत समस्याएं हमारे जीवन में आता है, तो क्या आप और मैं ऐसे आराधना ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कलीसिया बताएं, करेंगे? हालेलुया। उसके बाद जब दानियल को शेरों के मान में डाला गया, वहां भी उसका रूटीन चेंज नहीं हुआ, वहां भी प्रार्थना और आराधना करना चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थिति आपके विपरीत आ जाते हैं मेरे प्रियो, आप आराधना और प्रार्थना करना चालू कर दो। खुदावन इस हर एक परिस्थिति को जो है आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप बैठ है ना, पानी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने बताया दानियल क्या क्या शेरों के मान से ढाला गया और प्रार्थना करना वो नहीं छोड़ा। क्या समस्याएं किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता? सबके जीवन में है, लेकिन समस्याओं को जब हटाकर आप और मैं उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर एक समस्याओं से, हर एक विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर आपको और मुझे उभारता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जब दानियल को शेरों के मान में डाला गया, वहां भी क्या किया, प्रार्थना करना चालू कर दिया। हालेलुया। अब देखिए अगर मुझे शेरों के मान में डाल दिया गया, यहाँ पे एक शेर आ गया, आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन दानियल ऐसा नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। इतना पता था जिस तरीके से मैं घर में प्रार्थना करता था, यहाँ मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। किसी के पास इतना दम है क्या शेर के मुंह को बंद कर सके? मनुष्य में कोई कर सकता है? उसके नजर में तो आओ, तुरंत फाड़ खा जाएगा। अब सोचिए कितने सारे शेरों के मध्य में दानियल को अंदर डाल दिया, शेर उसका कुछ नहीं कर सका। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं ऐसे आराधना और ऐसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी सताव करने वाले हैं उनके मुंह को परमेश्वर बंद कर देगा। हालेलुया। जो आज आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं मेरे प्रियो, सारे लोग के मुख और सारे लोग के जीवन को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर शेरों के जीवन में काम किया, उसके मुख को बंद कर दिया, तो क्या हमारे जो विरोधी है, जो शैतान है, उसके मुख को बंद नहीं कर सकता? कर सकता है। हालेलुया। कब करेगा? जब आप और मैं घुटने में आकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। चर्च से आज खुदावन यही चाहता है, ये चर्च वो प्रार्थना का घर कहलाने पाए, जहाँ पे छुटकारा, जहाँ पे चंगाई होता है। हालेलुया। जहाँ पे अंधे देखते हैं, जहाँ पे बहरे क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। कब करेंगे? जब आप और मैं उस खुदावन के निकट में आएंगे, हर एक परिस्थितियों को हटाकर जब अपना समर्पण को कलीसिया उस खुदावन को दिखाएगा, वो परमेश्वर हर एक शैतान की युक्तियों से इस कलीसिया को मेरे जीवित परमेश्वर बचाएगा। इस कलीसिया को परमेश्वर अपने महिमा के लिए ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। समझ में कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च एक डिसीजन आज ले, ऐसे आराधना और ऐसे प्रार्थना करें कि लोग परमेश्वर मजबूर हो जाए कार्य करने में। हालेलुया। परमेश्वर को कार्य करने की देरी नहीं है, लेकिन देरी कब है? जब आप प्रार्थना और आराधना में ढिलाई करते हैं, अपना हालेलुया उस आलसीता को, अपना जो आलसपन को हम रख देते हैं। लेकिन खुदावन ये चाहता है कि यहाँ पर मैं उसकी उपस्थिति में ऐसे जाए, आगे के जैसे जाए। जब आगे के जैसे शक्तिशाली रूप में जब उसकी हम आराधना करेंगे, वो परमेश्वर उसके दुगनी शक्तिशाली रूप से आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पैनाल देखेंगे हम लोग, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ दीजिए। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय उसका 10 पद। भाईचारे के क्या से? प्रेम से एक दूसरे से क्या करो? स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे को क्या कर चलो? बढ़ चलो। हालेलुया। जब मैं इंग्लिश में इसका देख रहा था, एक दूसरे के हमें क्या करना है? आदर, और एक दूसरे की हमें क्या करना है? सेवा। जो कलीसिया एक दूसरे की आदर करता है, एक दूसरे की सेवा करता है, वही कलीसिया आत्मिक रीति से वो क्या करता है? आगे बढ़ता है। उसी बात को फिर से पढ़ दीदी। भाईचारे के क्या से? प्रेम से। यहाँ तो विपरीत हो जाता है कलीसिया में। क्या हो जाता है? बोलिए, क्या हो जाता है? विपरीत। ना कोई भाईचारा है, ना कोई प्रेम है। हम तो अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं? हम लोग प्रीति रखते हैं। फिर पढ़ दीजिए। एक दूसरे से स्नेह रखो। ओ हालेलुया। एक दूसरे से क्या करो? कितने लोग एक दूसरे से स्नेह रखते हैं? तो बताएगा। कितने लोग एक दूसरे से स्नेह करते हैं? कलीसिया करते हैं कि नहीं? करते हैं। कैसे कैसे करते हैं बताओ? कैसे करते हैं? वचन में लिखा है कि एक दूसरे से क्या करे? प्रेम करे, और क्या करे? स्नेह करे। कितने लोग करते हैं? एक ही लोग, एक ही आप स्नेह करने वाले, और बाकी लोग बैर भाव। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वचन से आज सीख लो, कलीसिया एक दूसरे से क्या करे? प्रीति, प्रेम, और क्या करे? स्नेह करे। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ते दीदी। परस्पर आदर करने में एक दूसरे को क्या करो? बढ़ चलो। जब इंग्लिश में पढ़ रहा था, यहाँ लिखा है टू केयर फॉर द नीड्स ऑफ द चर्च एंड कम्युनिटी। मतलब एक समूह को, अगले समूह को या फिर अगले व्यक्ति को जो जरूरत रहता है या फिर जो सहायता करना रहता है, ये कलीसिया क्या करे? उसकी मदद करे। हालेलुया। अगर मुझे कोई जरूरत है तो दीदी मुझे क्या करेगी? वो सपोर्ट करेगी या फिर सहायता करेगी। हालेलुया। कलीसिया यह है, जब आप और मैं किसी के दुख में, किसी के तकलीफ में, किसी की परेशानी में जब आप और मैं दूसरों की सहायता करते हैं मेरे प्रियो, वहां पे आपका स्नेह और आपका प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। तब जाके लोग आपको जानेंगे कि आप कहाँ जाते हो? चर्च जाते हो। हालेलुया। मैं यहाँ कभी बात कर रहा हूँ, जो स्नेह आप एक दूसरे से कर रहे हैं, जो आदर आप एक दूसरे से कर रहे हैं,
वही आदर, वही रिस्पेक्ट, वही प्रेम आपको और मुझे, जो अन्य लोग हैं उनसे भी आपको और मुझे क्या करना है? आदर करना है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि जो कलीसिया में है वही लोग एक दूसरे से आदर करो और बाकी जो बाहर लोग हैं वो लोग से क्या करो? झगड़ा करो और क्या करो? बैर करो। कलीसिया में सती सावित्री और बाहर में जाके रावण। सही है? मैं देखा हूं अपने आंखों से। मैं एक दिन कहीं बाहर गया था, सुनो बता रहा हूं। मैं एक दिन बाहर गया था। कहां गया था? दूसरे जगह गया था। एक कलीसिया के दीदी जो है, बहन जो है, दूसरे कलीसिया में वो गई। ठीक है, कहां गई? दूसरे कलीसिया में गई। ये कलीसिया के प्रचार बोलते हैं एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो, स्नेह रखो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पूरी जगह से क्या किया? प्रेम किया। वो दीदी अपने कलीसिया से क्या किया? वो प्रेम। लेकिन जब दूसरे कलीसिया में गई, अपने शब्दों का नियंत्रण उसके मुख में नहीं था। समझ में आया? जो तरीके से, जो आदर भाव से इस कलीसिया में वो रहकर वो बातें करती थी, स्नेह करती थी, लेकिन उसका टोन जो था दूसरे कलीसिया में जाने से क्यों बदल गया? अब वो दीदी वहां जाके कुछ और टोन से बात की तो वहां के लोग क्या सोचेंगे कलीसिया के बारे में? गलत। एक व्यक्ति यहाँ आके ऐसे टोन में बात की, वहां तो 50 लोग से ज्यादा हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा? ये तो 10 की स्पीड में मेरे से बात की, वहां तो 50 लोग हैं, 50 लोग मेरे कलीसिया में आ जाए, मेरे कलीसिया तो उड़ जाएगा। बॉक्स का तो जरूरत नहीं है, इस सिस्टम का जरूरत नहीं है। जो आवाज से आप और जगह बात करते हो, उसी टोन में अगर आप और मैं कलीसिया में रहकर उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो खुदावन कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। वो कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि आप और मैं एक दूसरे से क्या करें? स्नेह करें, प्रेम करें। हालेलुया। और दूसरों की क्या करें? सेवा करें। एक और एग्जांपल, एक जगह शादी हुआ। क्या हुआ? अक्सर अभी जो प्रेजेंट स्थिति है चर्च का, इस बात में बहुत ही चर्च घिर रहा है। एक जगह शादी हुआ, चर्च में न्योता आया, चले गए चर्च वाले। चर्च वाले कहाँ चले गए? शादी में। शादी में तो बेसन नमक तो नहीं खिलाएंगे। कोई खिलाएगा बेसन? नहीं खिलाएगा। मेरे से पूछते हैं, भाई तो शादी तो क्या खिलाएगा? मैं हंसता हूँ, फिर बोलता हूँ उतना तो अभी औकात नहीं है कि कुछ और खिलाऊं। जो मेरे से बनेगा पूरा बेसन अम्मट ही आपको खिलाऊं, लेकिन खाली पेट जाने नहीं दूंगा। तो उसी प्रकार से दूसरे जगह में घर में शादी हुआ, तो एक कलीसिया के व्यक्ति जो सदस्य थे वे लोग चले गए। अब जितना खाना था एक व्यक्ति को वो खा लिया, लेकिन वो व्यक्ति क्या की, ऐसे बड़ा टिफिन था, टिफिन को पकड़ के कहाँ गई थी? शादी में। एक व्यक्ति घर में कितने लोग थे? 5 लोग। एक व्यक्ति चला गया, 4 लोग घर में क्या हुआ? बचा। ठीक है। अब ये व्यक्ति टिफिन को लेके कहाँ गया? शादी में। अपना भरपेट वो क्या खाया। ठीक। अब वो बाकी लोग को जाके बोलते हैं जो बांट रहे थे, मेरे घर वालों के लिए क्या दो? सब्जी दो, खाना दो। अरे यार, उसको खाना है तो तू वहां जाके खाना। पूरे सदस्यों को तो न्योता मिला है क्या चर्च में? एक ही व्यक्ति जाके अपना प्रेम को प्रकट किया और 4 लोग घर से ही खाना खा अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। परमेश्वर अब आपके शादी क्या दे? आशीष दे। सुनिए ध्यान से, आज जितने भी चर्चेस हैं, अधिकतर सुनने में, देखने में ये चीज होता है। पूरे परिवार को न्योता दिए हैं, पूरे परिवार जाओ। अगर आप जो थाली में आपका आया है, उस थाली में से आप नहीं खा पा रहे हो, आपके जूठा को आप लाओ।
देखिए जरूरत नहीं है किसी की घर में जाके मेरे फैमिली वालों के लिए भी क्या कर दो दो। अगर उसके लिए, अगर आप लोग के फैमिली के लिए उस परिवार को प्रेम है और सामने से आपके लिए कुछ देते हैं, आप बहुत ही धन्य और सौभाग्यशाली लोग हैं जो आपके परिवार लोगों को, परिवार के में भी क्या वो खाना और सब्जी देते हैं। हालेलुया। तो आप और मैं, एक व्यक्ति जाके वहां स्नेह किया और बाकी सब घर में रहकर उसको क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। अगर आपको और मुझे एक दूसरे से स्नेह करना है, या फिर उस जगह में जाके आपको उस है ना शादी में जाके उन वर तो क्या दे, आशीष दे, तो सारे लोग के जाके खाओ ना, सारे लोग के जाके उसको आशीष दो ना, क्या जरूरत है बाकी मांग के तू यहाँ परिवार के लिए लाना। गलत है कि सही है? मुझे बताओ। अगर मैं गलत हूं मुझे बोल दो, पास्टर जी आप बोल रहे हैं ये गलत है, हम लोग सही है, आप ही लोग सही हो, मैं ही गलत रहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आदर के पात्र कब ठहरते हैं? जब बिना मांगे कोई व्यक्ति आपको देता है, उस समय में आप समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, मुझसे स्नेह करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। हो सकता है एक दिन आप जाके मांग लो, वो दे भी दिया, और दूसरे दिन फिर हुआ, फिर आप मांगे, वो बेचारा क्या सोचेगा, अरे सारे टाइम में तो दिया था, अभी फिर मैं दूंगा, मेरे भंडार खोला हूं इधर। अब वो व्यक्ति कितना परिस्थितियों से गुजरकर, कितने पैसे इकट्ठा करके पूरे सभा के लिए वो व्यवस्था किया था, और आप और मैं क्या कर दिए, टिफिन पकड़ के चले गए। ये गलत है। अगर आपको सही लग रहा है मुझे बाद में बोल सकते हैं, पास्टर जी आपने जो बोला वो टोटल गलत है। मैं बोलूंगा आप लोग उसी में रहो, मैं इधर रहता हूँ अकेला, चलेगा, लेकिन मैं ऐसा गद्दारी या ऐसा कुछ काम मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वही लोग को बढ़ाता है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम के जरिए जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है, आप जब उसे ग्रहण करते हो, परमेश्वर आपको और भी ऊंचे लेवल में लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इसी चर्च की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, हम सभी की बात है। आपको और मुझे एक ऐसा स्थान में या ऐसा अपने आप को बनाना है लोगों के सामने में कि आपको मांगने की जरूरत ना पड़े, खुद आपको वो लोग आके दें। हालेलुया। कब देंगे? जब आप और मैं एक दूसरे से स्नेह करेंगे, क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। चर्च को परमेश्वर आज यही चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे को क्या करे? स्नेह करे। हालेलुया। चर्च तैयार हैं आप? हालेलुया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, थोड़ी एग्जांपल एक देता हूं फिर इसी में। पहला चमत्कार यीशु ने कहाँ किया? कहाँ किया? काना नगर में। वहां क्या खत्म हो गया था? दाखरस खत्म हो गया था। किस्मत था शादी वाले घर में यीशु मसीह था, नहीं था तो नहीं रहता तो। हालेलुया। शादी जहां हुआ वहां पे क्या हुआ? दाखरस क्या हो गया? भैया लोग क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या करता है? उस आज्ञा देता है चेलों से कि तुम क्या करो, हंडी में क्या ला के आओ? पानी। हालेलुया। अब जो चेले थे, जैसा परमेश्वर यीशु ने कहा वैसा वो लोग किए। अब मेरे घर में कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, और मैं किसी को आज्ञा दूंगा कि भाई तू 10 गुंडी पानी लेके आ, कोई लाएगा? तेरा घर है, तू जान, हम ठेका लेके बैठे हैं, सही है? लेकिन चेलों ने ऐसा नहीं किया। जो आज्ञा उसके गुरु से मिला था, उस आज्ञा को वो लोग ईमानदारी से किए। कैसे किए? ईमानदारी से किए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चेलों से प्रेम करता था और चेले लोग यीशु मसीह से प्रेम करते थे। हालेलुया। आज आपको जब पास्टर आपसे स्नेह करता है, प्रेम करता है, कलीसिया आज आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है कि अपने पासवानों से आप और स्नेह करें। हालेलुया। और जिस प्रकार से जब यीशु मसीह चेलों से आज्ञा देता है, तो इस काम को क्या कर? बिना
बिना कोई क्वेश्चन किए जैसा यीशु कहा वैसा वो क्या कर दिया, कर दिया। जब एक कलीसिया के पास्टर कुछ आपको बोलते हैं इस कार्य को आप करो, आपका जो रिएक्शन रहता है अंदर का, इस कलीसिया में ही दिखता का 10 साल तो मैं ही काम कर रहा था और कोई काम नहीं करे। पास्टर को सिर्फ कौन दिखता है, मैं ही दिखता हूं। हालेलुया, ऐसा दिखता होता है। और सुनिए ध्यान से, अब यीशु मसीह क्या करता है, चीलों लोग को बोलते हैं तुम लोग क्या लाओ, पानी लाओ। किसमें, हंडी में भर के। वो लोग जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा उसी प्रकार से वो लोग क्या कर दिए, कर दिए। हालेलुया, बिना क्वेश्चन किए, बिना कुड़कुड़ाए। कई बार आपको और मुझे कुछ काम दिया जाता है, काम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुड़कुड़ाना चालू होता है, परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देता है। हालेलुया, मतलब वहां पे आप और मैं जो आज्ञा पासवानों से मिला रहता है, जो आज्ञा चर्च के एल्डर से मिला रहता है, उन वाणियों को, उन शब्दों का आप और मैं अनादर करते हैं। कब करते हैं, जब आप और मैं उस व्यक्ति के बारे में कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। परमेश्वर ऐसा स्नेह या ऐसा प्रेम, या परमेश्वर ऐसा बातों के लिए मत बोले तो ऐसा स्नेह वो किया चेलों लोग से, और चेलों लोग खुदावन यीशु से ऐसे स्नेह किए कि जो यीशु ने बोला वो लोग किए। तो क्या आप और मैं ऐसे आज्ञाओं को या स्नेह के कारण या फिर एक दूसरे प्रेम करने के कारण क्या आज आप और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हैं? लेकिन उस काम में अगर आपका कुड़कुड़ाना नहीं है, जिस मेहनत को लेके जिस काम को आप करते हैं, परमेश्वर उसका दुगनी प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप और मैं कुड़कुड़ा के कुछ काम को करते हैं मेरे प्रियो, उसमें 1% भी उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। सोमवार को मैं एक जगह जा रहा था, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मेरे जो रिस्पेक्ट था है ना, उन दीदी और भैया के जीवन में उन रिस्पेक्ट को मैंने पाया, और उन्हीं बातों को मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, ठीक है, बताऊंगा। मैं एक जगह गया और मुझे बहुत, मतलब मैं इच्छा से नहीं गया था कि उसको मैं दुकान में जाऊं और मुझे कुछ खाने को मिले। बस मैं गया और वहां से वापिस लौट रहा था, तो सामने में उस जो भैया लोग काम करते हैं वहां पे उन लोग का क्या मिला, दुकान मिला। और मैं ऐसे हालचाल पूछने के लिए आप लोग का धंधा कैसे चल रहा है करके मैंने पूछा। लेकिन वहां पे जो दीदी थी क्या बोले अपने हस्बैंड से, भैया से, कि जो पासवान आए हैं, जो भैया हैं, क्या दो कुछ खाने को। हालेलुया। मैं वहां जाके बोला क्या मुझे सामान दो, बोला क्या नहीं, लेकिन जो रिस्पेक्ट वो लोग के अंदर थे मेरे लिए, उसको वो लोग क्या किए, प्रकट किए। क्यों किए, क्योंकि वो लोग मेरे से क्या करते हैं, स्नेह करते, क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। तब जाके जब ऐसे काम आप और मैं करते हैं तो परमेश्वर हमें उन कामों में और भी लेवल या और भी प्रतिफल परमेश्वर आपको और मुझे देता है। हालेलुया। तो कलीसिया क्या ऐसे कामों के लिए एक दूसरे से प्रेम करने को तैयार है? इसलिए मैं आज का टाइटल रखा था कलीसिया। कलीसिया को आज एक दूसरे से प्रेम करने की बहुत ही क्या है, जरूरत है। एक दूसरे की आदर करने की बहुत ही जरूरत है। एक दूसरे की बातों को समझना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट जाएंगे, पहला थिस्सलुनीको 5 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का स्वागत है। पहला थिस्सलुनीको उसका अध्याय 5 उसका 11 पद। हे भाइयों,
हालेलुया। निर्बलों को क्या करो, क्या करो, संभालो। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन से मैं एक पॉइंट लिखाया, एक दूसरे को क्या करो, ऊंचाओ, ऊंचा उठाओ। हालेलुया। किसमें? टू इनकरेज सपोर्ट वन अनदर इन देयर फेथ। आपको और मुझे एक दूसरे के विश्वास में क्या करना है, उनको ऊंचा उठाना है। हालेलुया। लेकिन कहीं कहीं किसी जगह में हमारे जीवन में हम उसके विपरीत कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा पोस्ट में रखा गया और उस व्यक्ति को जब आप और मैं देखते हैं, उसको हमेशा आप और मैं दबाने की कोशिश क्या करते हैं, करते हैं। लेकिन वचन ये लिखा है, जो निर्बल हैं, जो दुर्बल हैं, जो लोग संभल नहीं पा रहे हैं, वे लोग को विश्वास में क्या करो, ऊंचा उठाओ। हालेलुया। ये है चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये है चर्च का कर्तव्य कि आप और मैं एक दूसरे के विश्वास को क्या करें, बढ़ाते जाएं। खुदावंद यीशु के वचन में क्या करें, बढ़ाते जाएं। हालेलुया। कई बार किसी व्यक्ति को चर्च में अगर कुछ खजांची हो या फिर किसी अलग अनेक प्रकार के जब पद मिलता है, तो कई लोग का जो मुख रहता है वो चिपट जाता है। लेकिन उसके जगह हम लोग ये नहीं बोलते, भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बढ़ते जाओ, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आपको मैं उठाऊं, कुछ बात जरूरत है आपको मैं क्या करूंगा, सहायता करूंगा। कितने लोग ऐसे सोचे हैं और कितने लोग ऐसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति को अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कुछ तो उस व्यक्ति में गुण है करने के लिए। हालेलुया। जो हमारे आराधक है, जो आराधना करते, 2 टीम बचा है, तो बना है, उनमें कुछ तो गुण होगा, कुछ तो भाव होगा, जिसके वजह से चर्च में नियुक्त किया गया कि लोग क्या करे, क्या करे, आराधना करे। हालेलुया। तो कई लोग आप और मैं से होते हैं कि जो आराधना करवाते हैं, उसके प्रति भी हम लोग कड़वाहट रखते हैं कि संडे में कूद कूद कर आराधना किया, ऐसा वैसा आराधना किया। हालेलुया। कूद कूद के अन्य भाषा बोलकर आराधना किया, बोलते हैं। अगर आराधक यहाँ पे आराधना कर रहा है, वो खुद यीशु की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको लीड कर रहा है। हालेलुया। जो आराधक यहाँ पे रहकर कर रहे हैं, ये इसका जो परमेश्वर का आत्मा जब इनके ऊपर आता है, यही आत्मा चाहता है कि आप लोग भी इनके जैसे आराधना करें। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा आपको आराधना में, आपके विश्वास में और भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन उसकी जगह आप और मैं गलत बातों को बोलते हैं, अन्य भाषा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ से वहां चला गया, चिल्लाना चालू कर दिया, इधर उधर कूदने चालू कर दिया, बाइबल को इधर बच्चे लोग को हटाने लगा। ये बोलना क्या कर देते हैं, वचन में लिखा है, तो मनुष्य के पुत्र के बारे में कुछ बुराई करोगे तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में बुराई, उसके बारे में अगर कुछ बोलता है, इस लोक में, एक परलोक में उसको माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जब आप मैं उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक दूसरे के विश्वास में, आराधना करने में आपको और मुझे क्या करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। हालेलुया। और एक बात और, आराधना, जब आराधक जब यहाँ पे खड़े होते हैं, उनका जो सिर है, ये बाल हमेशा ढका होना चाहिए। जितने भी स्त्री, जितने भी यहाँ पे यंग है, जवान है, हर एक लोग का सर, हालेलुया, बाल इधर इधर ढका रहता है, ये बाल नहीं है। इधर भी तो बाल है क्या? अगर आपको पसंद नहीं, खत्म कर दो ना, इधर ढक के आप इधर ऐसे ही रहने दो, चलेगा। जब आप और मैं ऐसे, विश्वास कब लोगों के जगता है, जब खुद के अंदर वो बात प्रकट होता है।
हालेलुया। लोग चर्च आपको देख के, मुझे देख के जब नए लोग आते हैं, वे लोग उन नई नई बातों को सीखते हैं और आपके विश्वास के कारण जो जो लोग नए रहते हैं, वे लोग विश्वास में, आराधना में, प्रेम में, स्नेह में क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो आपको और मुझे जिस प्रकार से जो रिस्पेक्ट खुदावन यीशु को चाहिए, उस प्रकार से रिस्पेक्ट के साथ जब आप पर मैं उसकी आराधना और लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं, ऐसे आराधना को वो स्वर्गीय पिता ग्रहण करता है। हालेलुया। जब आराधक यहाँ पे खड़े होकर जब आराधना करते हैं, कलीसिया जब इनके जीवन को देखता है, इस प्रकार से आराधना करता है, तो उनके मन में भी ऐसा बात आना चाहिए कि इनसे बढ़कर मैं आराधना करूं। जो इनका विश्वास है, जो आराधना करने का, उससे बढ़कर मैं विश्वास लेके मैं उसकी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे एक दूसरे को आराधना में, प्रार्थना में, संगति में क्या करना है, ऊंचा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके चर्च का आत्मिक रीति से ग्रोथ होता है, तब जाके चर्च आत्मिक रीति में बढ़ता है। आज 2 लोग 3 लोग यहाँ पे आराधना किए, बाकी लोग इसको देखे हो, तंबाकू खाते हैं वो लोग, देखे हैं सब। उन लोग जब माखूर को करते हैं, आप अब इस प्रकार आराधना करते हो तो कमी आवाज निकालते हैं, तो माखूर को जब है ना मारते हैं, हमारे ज्यादा लोग का आवाज निकलता है। कभी आप केयर करना, जो आराधना हम यहाँ करते हैं, बाहर जाके देखना कैसा आवाज आता है, फड़ 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 फड़, मतलब किसी का ज्यादा, किसी कम, एकदम। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा आवाज आएगा पूरा वहां तक जाए, कभी कभी चर्च से बाहर नहीं, गेट के पास भी नहीं जाता। तो इन आराधना करने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, चर्च एक दूसरे को आप क्या करें, उठाएं। आपके जीवन से लोग सीखे कैसे आराधना करते हैं, कैसे विश्वास में क्या करते हैं, बढ़ते हैं। हालेलुया। तो तैयार है कलीसिया? आज से छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति को उनके विश्वास में, उनकी प्रार्थना में जो चीज की कमी उनके जीवन में दिखाई देता है, आप तुरंत बोले भैया ये चीज कमी है, आप इन चीजों में क्या करें, बढ़े। जो कमी घटी है एक दूसरे में, आप उनको बताएं कि भैया आप प्रार्थना कम करते हो, आप इन बातों को ज्यादा बोलते हो, तब जाके वो व्यक्ति आपके कारण विश्वास में, आराधना में, परमेश्वर वचन में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। मैं अकेले स्वर्ग लोग जाऊं, आप लोग मर जाओ, क्या होगा? मैं अकेला अच्छा आराधना करता हूं, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा चलता हूं, मैं आप लोग कुछ नहीं बताता, आराधना करके चले गए, मैं अकेला स्वर्ग लोग जाऊंगा और आप लोग उसका लेखा कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा ना। तो जब कलीसिया जब एक दूसरे के जब सम्मुख में है, संगति में है, तो एक दूसरे को आप उठाओ, एक दूसरे के विश्वास को आप बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग तैयार हैं एक दूसरे उठाने के लिए? हालेलुया। आगे लास्ट पॉइंट, 1 कुरिन्थियों 1:9 जो पढ़े थे उसी को। थैंक यू फादर। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर कैसा है? सच्चा है, और जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में क्या किया है? हालेलुया। हम कहाँ बुलाए हैं? किसके लिए बुलाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के कितने लोग संगति के लिए बुलाए हैं? विश्वास करते हैं सब? हालेलुया। कैसे संगति करते हैं? चर्च संगति के लिए, अभी बोले ना, संगति के लिए क्या किए हैं? बुलाए गए। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आप कैसे संगति करते हो? बोलिए, मैं बताऊं? हम लोग एक दिन संगति करते हैं और बाकी 6वां दिन संगति गायब। क्या हो जाता है? गायब।
अभी मैं देख रहा, हम लोग कितने लोग यहाँ 50 से ज्यादा है, ठीक। अभी 40 दिन का क्या चल रहा है, उपवास प्रार्थना। 2 3 4 लोग यहाँ पे आते हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है करो, लेकिन आप जॉब कर रहे हो उसमें सफलता कब मिलेगा, जब आप और मैं उसकी संगति में जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आज आप और मैं कामों को ज्यादा महत्व दिए हैं और संगति को बहुत ही कम। अगर आप और मैं अपने आप को क्रिश्चियन या फिर मसीह कहते हैं तो जितने टाइम आप खुदावन यीशु के साथ संगति बिता सकते हैं, कर सकते हैं, आप करो। हालेलुया, हालेलुया। जो बाहर जो सेवकाई चल रहा है ना, जो बाहर और भी परमेश्वर के दास लोग हैं, वहां भी बहुत जो लोग हैं बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, वो लोग भी थके रहते हैं, लेकिन दिन में या फिर रात में 1 घंटा वो लोग चर्च के लिए और संगति के लिए टाइम निकालते हैं। इसीलिए आज वो लोग को बिजनेस को परमेश्वर आशीष देता है। आज आपकी स्थिति जो पोस्ट में आप और मैं, वही पोस्ट में आप और मैं अटके हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। कभी सोचिए, अगर संगति अगर आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, आपकी उन्नति कभी भी नहीं होगा। वचन में लिखा है आपको और मुझे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति के लिए बुलाया गया है। इस चर्च को परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति के लिए बुलाया गया है। लेकिन आप और मैं सिर्फ 1 दिन के मसीह होते हैं, आप और मैं सिर्फ 1 दिन का संगति करते हैं, लेकिन खुदा यीशु ऐसा नहीं चाहता कि आप और मैं 1 दिन की संगति करें। वो चाहता है जितना टाइम आप उसको दोगे उतना टाइम खुदावन आपको देगा, और आपके जो काम आप जो कर रहे हो उसमें मेरा परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अच्छे पोस्ट में रहने के बावजूद भी अगर आप और मैं उस परमेश्वर को टाइम देते हैं, परमेश्वर आपके पोस्ट को बदल कर आपको और भी ऊंचा उठाता है। हालेलुया। सभी लोग जानते हैं पास्टर दिनाकर के बारे में। उसके पास एक बेटी थी, ध्यान से सुने, पिछले दिन में टेस्टमनी हम सुने थे परमेश्वर के दासी के द्वारा। उसके पास एक बेटी थी, उसकी बेटी से वो इतना प्रेम करती थी, दिन में 50 बार उससे भी ज्यादा अपनी बेटी को वो चुमती थी। शायद आप और मैं पढ़े होंगे, ध्यान से सुने। पास्टर अपनी बेटी को दिन में 50 से ज्यादा बार चुमती थी। परमेश्वर देखा जिसको मैंने रचा मेरे महिमा के लिए, मैंने उससे प्रेम किया कि वो मुझसे प्रेम करे, मैंने उससे रचा कि वो मेरे साथ क्या करे, संगति करे, लेकिन मेरे से ज्यादा तो अपनी बेटी के साथ समय व्यतीत करता है। एक समय क्या हुआ, उसके पास एक सेकंड हैंड कार था। उस कार में वे लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। बहुत लोग रोके उनको कि पास्टर आप अपने पुराने गाड़ी मत जाओ, आप हमारे नया गाड़ी में जाओ करके, लेकिन पास्टर उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और अपने कार में वे लोग घूमने के लिए या फिर सेवा के लिए कहीं और जा रहे थे। लेकिन वहां पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी जो बेटी रहती है उसका डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? जो पास्टर जी कहाँ हैं? कोमा में, अस्पताल में, और उसके बेटे मुर्दा घर में क्या हुआ है, उनको रखे गए हैं। ठीक है, अब वो भी अब अपनी बेटी को 50 बार चुमती होगी दिन में, तो बेटी का तो याद आया कि एक्सीडेंट हुआ है, बची है कि नहीं, कौन सी हालत में है। तो पास्टर डॉक्टर को पूछते थे मेरी बेटी कैसी है, तो पास्टर लोग बोल रहे, जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि मेरी बेटी, जो आपकी बेटी है उसका इलाज चल रहा है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि आपकी जो बेटी थी वो गुजर गई। क्या हो गए? गुजर गए। उसका दिल टूट गया, वो रोने लगा। तब जाके वो समझ में पाया, जिस प्रकार से मैं अपने इस सांसारिक बेटी, जो मेरी बेटी है,
उसको मैं इतना प्रेम मैं करता था, और उसके वजह से मैं अपने प्रभु से क्या हो गया, कम प्रेम करना या फिर कम प्रेम मैं किया। हालेलुया। उसके बाद वो डिसीजन लेता है, कुछ भी हो जाए, खुदा से मैं जितना प्रेम करूंगा, दुनिया में कोई लोग नहीं होंगे खुदा के जितना मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। हालेलुया। उसका एक बेटी चली गई, लेकिन जिस समय वो खुदावन यीशु की संगति में अपना समय को व्यतीत करना चालू किया, जिस प्रकार से अपने बेटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, संगति कर रहा था, उससे बढ़कर जब वो खुदावन यीशु के साथ संगति में आता गया, उसे प्रेम करता गया, आज परमेश्वर उसको करोड़ों बेटी दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं उसकी संगति में रहते हैं मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल मनुष्य गिन नहीं सकता, आप में गिन नहीं सकते, लोग देख नहीं सकते, ऐसे प्रतिफल मेरा परमेश्वर देता है। हालेलुया। उसका एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों करोड़ों बेटियों से दोबारा मिल गया। हालेलुया। एक बेटी चली गई कोई बात नहीं, हजारों बेटी मेरे पास है। हालेलुया। कोई बात नहीं, एक पोस्ट चला गया, मैं संगति नहीं किया, संगति करना चालू करे, हजारों पोस्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। संगति करना चालू करे, आपको 5,000 मिलता होगा, उसका दुगनी प्रतिफल 10,000 परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। कब करेगा? जब आप और मैं उसके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। मानता हूं आपका घर और मेरा घर सबका अलग, बहुत दूर है, टाइम नहीं मिलता। क्या 1 घंटा कलीसिया में आने के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते? मुझे बता, 1 घंटा किसी व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता होगा क्या? पासवानों का काम यह है कि चर्च को उन्नति की ओर बढ़ाते जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अगर बोलोगे पास्टर जी हम लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ काम करते हैं, मैं नाइट में संगति करूंगा, वो पास्टर नाइट में भी आपके लिए जगेगा। हालेलुया। कब करेगा? जब आप और मैं संगति के लिए तैयार होंगे चर्च, जब आप और अपना समय उस यीशु को देंगे, तब जाके खुदावन आपके कामों में आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आपका और मेरा जीवन इसका बहुत विपरीत है। हम समय दे नहीं पाते, बोलते हैं पास्टर जी घर में काम, पास्टर के पास काम नहीं होता। पास्टर जी दिन भर आज मैं थक गया, मैं आराम कर रहा हूं। पास्टर को थक नहीं लगता, थकावट नहीं होता। लेकिन वो चाहता है मेरे प्रिय, जब बेटे लोग आते हैं, खुदावन यीशु क्यों ना अपनी संगति को मैं दूं, क्योंकि वो जानता है जो आराम मुझे इस पृथ्वी में नहीं मिल सकता, वो आराम मुझे वहां मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए आज खुदावन के 2 दास सेवा कर रहे हैं, कलीसिया के लिए जगते हैं। क्यों जगते हैं, क्यों पीड़ा उठाते हैं? क्योंकि यहाँ तो दुख भोगेंगे, यहाँ तो शायद आराम उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उस स्वर्ग लोक में वो लोग को आराम मिलेगा। हालेलुया। अगर आप और मैं इस पृथ्वी में रहकर अगर कष्ट नहीं उठा रहे हैं, अगर संगति नहीं कर पा रहे हैं, आप और मैं यही छोड़ जाएंगे, वहां भी यीशु के साथ संगति कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पृथ्वी में जीवित रहने के बावजूद हम यीशु के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, चर्च में हम संगति नहीं कर पा रहे हैं, बस रविवार को बस एक दिन आते हैं और बाकी दिन अपने कामों में मस्त पड़े हुए हैं, तो कैसे परमेश्वर आपको और मुझे अपने संगति में वहां रखेगा? संगति में वो कब रखेगा? जब आप और मैं उसको संगति के लिए या उसके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, तब जाके इस लोक में और उस लोक में परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेगा, आराम प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार एक दिन समझ में आता है, 2 दिन समझ में आता है, लेकिन जब कंटिन्यू जब हम करते हैं काम 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 काम, तो उस समय में यीशु का याद नहीं आता। जब उन्हीं कामों में जब आप और मैं गिर जाते हैं, उसका याद आता है। सही है। गिरने से पहले संगति में रहो, वो खुदावन तुम्हारे हाथों को थाम कर कभी भी आपको और मुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि गिरने से पहले आप और मैं उसकी संगति में हैं।
हालेलुया। दुख आने से पहले आप और मैं उसकी संगति में है, तो कैसे वो परमेश्वर आपको पीड़ा में देखेगा? क्योंकि पीड़ा में रहने के बावजूद कलीसिया उस खुदावन यीशु को समय देता है, तो कैसे कलीसिया को परमेश्वर पीड़ा में देखेगा? आज पीड़ा में कलीसिया इसीलिए है क्योंकि आप और मैं हर संगति में इतना कमजोर हो गए हैं, इतना कमजोर हो गए हैं, जिसको आप और मैं महसूस भी कर नहीं पाते हैं, जिसके बारे में कलीसिया सोच भी नहीं सकता है, जिसके बारे में पास्टर सोच भी नहीं सकता है। ऐसा दुर्दशा आज आपका और मेरा है, क्योंकि संडे को बस संगति करते हैं और बाकी अपने कामों में व्यस्त है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं वचन, परमेश्वर ने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र के संगति के लिए बुलाया गया है। इस चर्च को हमें से हर एक लोग को परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के संगति के लिए क्या किया है? बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से दानियल जब उपवास था, उपवास के सामने उसका जब संकट आया, तो पर भी वो संगति करना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं प्रभु, संकट है, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे शेरों के माल में डाला जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी संगति में रहूंगा। हालेलुया। तो जाके दानियल शेरों के माल में से जिंदा लौटकर खड़े हुआ। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, कुछ भी हो गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग उस मूर्ति के सामने क्या नहीं करेंगे? दंडवत नहीं करेंगे। हम तो उस खुदावन यीशु की उपासना करते हैं, जिसके हम संगति के लिए क्या किए हैं? बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैं उस कामों के कारण मैं संगति को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी संगति के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। इसी पैसों के लिए, हालेलुया, मैं उसकी संगति को नहीं छोड़ सकता, जिसकी संगति के लिए आज परमेश्वर ने आज आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। पैसा तो मिनटों का एक चुटकी बजाते आपका पैसा निकल जाएगा। आज आप 10,000 कमा रहे हैं, 2 दिन 10,000 आपकी नजर में नहीं आएगा, लेकिन जब खुदावन यीशु की संगति में आप रहोगे, आप उसका प्रतिफल गिनते थक जाओगे। हालेलुया। आज कलीसिया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वे लोग खुदावन यीशु के संगति में बढ़ रहे हैं, खुदावन यीशु को अपने समय को दे रहे हैं। क्या घरों में, क्या चर्च में, कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, क्या हमारे जीवन से उसकी बड़ाई होता है? जब नबूकदनेस्सर राजा जब शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाता है और कहता है तुम इस मूर्ति को क्या करो? दंडवत करो। लेकिन वो लोग कहते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं सर, वो नबूकदनेस्सर, वो परमेश्वर इस आग में से मुझे हम सबको निकाल लेगा। हालेलुया। क्या आप और मैं से कहते हैं ये दुष्ट, ये शैतान संग क्या हुआ? मेरे जीवन में दुख है, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, मेरे परमेश्वर जो है इन विपत्ति से, इन सताओं से, इन दुखों से, वो परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग नहीं सोचे कोई बात नहीं, नबूकदनेस्सर तो सिर्फ मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, ये आग मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन जो आत्मा है जो तेरी संगति के लिए बुला गया, उसकी संगति के लिए बुला गया है, उसको ये आग कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है कष्ट आपको इस शरीर में चल रहा होगा, लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, जो आत्मा परमेश्वर का है, शैतान आपकी इस प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकता। अय्यूब के ऊपर शैतान इतना, हालेलुया, खुदा परमेश्वर का दूत आज्ञा देता है कि तू इसके शरीर में जितना दर्द तू डालना चाहता है डाल दे, लेकिन इसके प्राण को तू क्या कर दे? छोड़ दे। आज अगर आपके अंदर, मेरे अंदर अगर पीड़ा है, दर्द है, वो हालेलुया शैतान पीड़ा आपके अंदर डाल सकता है, लेकिन आज याद रखिए जो आत्मा परमेश्वर ने हालेलुया, हालेलुया, जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर फूंका है, उस आत्मा को परमेश्वर छू भी नहीं दे, शैतान छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग इतना समर्पण थे, वो लोग उसकी उपासना कर रहे थे, इसीलिए वो लोग आग में जाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए वो लोग सताव झेलने के लिए भी तैयार हो गए। कि आप और मैं जब सताव आएगा, जब दुख आएगा, क्या आप ऐसे आराधना या क्या आप इतना समर्पण दिखा सकते हैं? दुख में, तकलीफ में, सताव में क्या उसकी आराधना करना आप चाहते हैं? कलीसिया, हालेलुया,
हालेलुया। जब ऐसा आराधना आप करोगे मेरे प्रियो, जब अपना समर्पण, अपना संगति को लोगों के बीच में आप डालोगे ना, सताव करने वाले आएंगे ना, वो लोग भी डर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द चर्च में निकलता है, आप और मैं चुपचाप रहते हैं, लेकिन बाहर जाके यही मुख से जो है बहुत गंदी बात निकलता है। इसलिए सताव कलीसिया में बढ़ रहा है। अगर आप और मैं एक दूसरे से स्नेह नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? परमेश्वर कहते हैं तुम भाईचारे के प्रेम में बंधे रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे साथ क्या करते हो? संगति करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया ताकि वे लोग उसके साथ क्या करें? संगति करे। और परमेश्वर शाम के समय संगति करने के लिए आदम की वाटिका में आता था कि आप और मैं, परमेश्वर ने आप कहा वचन में कि मैं तुम्हें अपने प्रिय पुत्र के संगति में बुलाया गया हो। तो क्या आपके पास वो खुदावन आता है संगति करने के लिए? आता है? तो आज इस वाटिका को जरूरत है कि हम उसके साथ क्या करें? संगति करें। हालेलुया। ताकि इस वाटिका में भी वो परमेश्वर हम में से हर एक लोग के साथ संगति करे। हालेलुया। जब आदम और हवा पाप किए, जो संगति परमेश्वर और उसके साथ था वो टूट गया। कई बार ऐसे होता है, कामों के कारण, हमारे होठों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर के संगति से हट जाते हैं और उसके महिमा से रहित हो जाते हैं। जब आदम और हवा जब परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, जब आदम और हवा परमेश्वर की संगत से रहित हो गए, उन लोग का नंगापन दिखाई दिया। हालेलुया। आज कलीसिया ऐसे स्थिति में है। हो सकते शब्द आपको बुरा लग रहा होगा, कलीसिया का शब्द बिना कपड़े के आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के संगति से और उसके महिमा से आप और मैं रहित हो गए। वो चाहता है कि फिर से उस संगति को स्टैब्लिश करे, फिर से जो महिमा आप और मैं खो चुके हैं, फिर से उस महिमा को आप और मैं पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता कि परमेश्वर जो आत्मा में तो मुझे अगुवाई दिया, इसलिए मैं थोड़ा और टाइम ले रहा हूं। हालेलुया। जिस दिन आप खुदावन यीशु के साथ संगति करोगे, वो खुदावन किसी भी चीज की कमी आपको नहीं होने देगा। जब तक आदम और हवा उसकी संगति में थे, किसी चीज की कमी उस वाटिका में नहीं था। हालेलुया। फ्री में फल खा रहे थे, फ्री में भोजन मिल रहा था, फ्री में श्वास ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की संगति में थे। जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा में और उसकी संगति में जब रहेंगे, इस कलीसिया को, हम में से हर एक को परमेश्वर किसी भी चीज की घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। जो नंगापन आज आपके जीवन में है, जो नंगापन लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है, वो नंगापन को परमेश्वर ढक देगा और परमेश्वर इस कलीसिया को अपने महिमा से फिर से स्टैब्लिश करेगा। हालेलुया। लेकिन जरूरत ये है, वो परमेश्वर चाहता है कलीसिया से कि आप और मैं उसकी संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन को उसके साथ हम व्यतीत करना चालू कर दे। मेरे प्रियो, जो आज लोगों के सामने आपकी कमी घटी दिख रहा है, जो आपके जीवन में ठोकर आप खा रहे हैं, आपको चाहिए कि फिर से उस महिमा को आप प्राप्त करें, फिर से कलीसिया उस देवधारी महिमा को प्राप्त कर ले, ताकि आपका और मेरा नंगापन ढक जाए। हालेलुया, हालेलुया। टूटा हुआ मन उसको भावता है। हालेलुया। इसलिए कहता हूं विश्वास में मैं क्या रहूं? स्थिर रहूं। जब आप और मैं उसकी संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, विश्वास में स्थिर पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और उसकी संगति में रहेंगे, उसका प्रेम आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। सताव करने वालों भी सोचे कि अरे क्या मनुष्य है यार, एक गाल को मार दिया, दूसरे गाल को फिर फेर दिया, मुझे फिर मारा। उसे उस समय कह सकते हैं, यही तो है मेरे परमेश्वर की संगति का कारण, यही तो है मेरे परमेश्वर यीशु का प्रेम, जो क्रूस पर वो मेरे लिए दुख को सहा। पता है, महात्मा गांधी भी यही बात को बोला, अगर कोई तेरे पहला गाल को थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी तो क्या कर दे,
अनजान व्यक्ति जब खुदावन यीशु के वचन को बोला तो आप पर इस बात को जानते क्यों नहीं बोलते? हालेलुया। क्योंकि जब आप पर उस संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, उसका फल आपके जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज का टाइटल दिया था चर्च को आज जागृत रूप में रहने की जरूरत है। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं, आराधना टीम जो है सामने आ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो खुदावन यीशु। हालेलुया। वो आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। ओह हालेलुया। जिस प्रकार से आपने वचन को सुना है, अगर आपको लगता है कि मेरे बंधन मेरे जीवन में है, अगर आपको लगता है कि बंद दरवाजे मेरे सामने है, जो वचन बोला गया है उसके अनुसार आप आराधना करना, उसके अनुसार आप परमेश्वर के साथ संगति से जुड़े जाए। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में पूरा नंगापन है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में दुख तकलीफ है, फिर से उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन जोड़ लीजिए चर्च। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। कौन है आपके आगे पीछे मदद? आपकी नजर जिस प्रकार से पौलुस और सिलास के जैसे उस खुदावन यीशु की ओर आप रखिए मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए, आज यहां से आप खाली हाथ लौट के नहीं जाने वाले हैं। आज यहाँ से आपके जीवन में जो बंधने हैं वो बंधने टूट जाएंगे। आप यहाँ से स्वतंत्र होके जाएंगे, क्योंकि मेरा बाइबल बताती है हालेलुया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर कलीसिया आज यहाँ पे अगर वचन में से सत्य के बातों को अगर ग्रहण किया है, ये कलीसिया आज स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने हृदय को, अपने मनों को स्वर्गीय पिता की ओर लगाए मेरे प्रियो। वो चाहता है फिर से उसकी महिमा को हम पाए, फिर से कलीसिया चाहता है जो संगति खुदावन यीशु, उस संगत में फिर से हम आ जाए। हालेलुया, 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 समर्पण के साथ चर्च अगर कलीसिया आप चाहते हो उसके समान होने के लिए, उसके लहू को आप मांगे। आपको संभाल में खड़ी कर स्मरण करें और अंगीकार करें। Come
लोग आपके समान हो लेना। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो लेना है। हालेलुया। टूटा हुआ मन उसको भाता है चर्च। टूटा हुआ मन के साथ तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो कठोर दास के जीवन में है, अरे कठोर का खोल दूर करे। वो दया करने वाला परमेश्वर है। चाहता है आपको नया बनाए चर्च। अपने सारे के जीवन में आप काम करेंगे परमेश्वर। और ज्यादा तुझसे प्रेम करूंगा परमेश्वर। विश्वास में स्थिर विश्वास में स्थिर था और तुझसे ज्यादा हम प्रेम करने वाले हो सके। अभिषेक होने पाया। हर एक कठोरता मन को सजा दीजिए। वो टूटा हुआ मनुष्य ग्रहण योग्य होता है चर्च। स्वर्गीय स्थानों में आपको बैठाना चाहता है। ऊंचे स्थानों में परमेश्वर आपको लेना चाहता है। वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। मेरे चर्च को आपको नया बनाना चाहता है।
बनना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। फिर से मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं आपके समान होना चाहता हूँ परमेश्वर। फिर से बोलिए मेरे समान हमारे बीच में। मेरे प्रिय खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रकार से गीतकार कहता है, तेरे समान मैं बनना चाहता हूं। उस लहू को आप मांगे मेरे प्रियो, जिस लहू के द्वारा आप और मैं उसके समान बन जाए। जिस लहू से जो पाप आप किए हैं, जो बुराई आपकी और मेरे जीवन में है, उस लहू को आप मांगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और मैं नया बन जाए। जो महिमा से आप और मैं रहित हो गए थे, वो चाहता है उस महिमा से फिर से, उस महिमा को फिर से पाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, धन्यवाद यीशु। सब अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सच में परमेश्वर प्रभु जी